अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अहमद सुहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, क्या मुमकिन है कि इंसान सेल्फ हेल्प का स्कॉलर हो और वो अपने इस पहलू को छोड़ दे जिसको आप जहानत की साइंस कहते हैं और फिर वो अपनी सेल्फ हेल्प की मंजिल पे जा पहुंचे। तो इसका जवाब बहुत सादा सा है कि अगर आप सेल्फ हेल्प के स्कॉलर हैं, अगर आप अपनी तलाश के सफ़र में हैं, अगर आप खुद को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर से इस पहलू को निकाल दें तो मेरा जवाब मुख्तसर ये होगा कि आप कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। इंसान के बारे में ये कहा गया है कि इंसान मैन इज़ ह्यूमन एनिमल, जबकि मेरा मानना यह है कि इंसान जज्बात की पैदावार है। मैन इज इमोशनल एनिमल। अच्छा, यहां तक तो बात बनती है कि इंसान जज्बात की पैदावार है, तो कैसा क्या ये मुमकिन है कि इंसान किसी के जज्बात को ना समझते हुए उसको समझ सके? तो जवाब बिल्कुल बहुत सादा है कि अगर आप किसी इंसान को समझना चाहते हैं, किसी इंसान के साथ आप चलना चाहते हैं, किसी इंसान को आप ये देखना चाहते हैं कि क्या कल कला मैं इसके साथ चलता हूं, इसके साथ सफर करता हूं, तो क्या ये ट्रस्टेड है कि नहीं। तो इसके लिए मैं आपको एक आज फार्मूला शेयर करूंगा आपसे और होप सो इंशाल्लाह आपका ये जो फार्मूला आज आपके साथ शेयर किया जाएगा आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए ये बहुत मुफीद साबित हो सकता है। देखें, जब इंसान बात करता है तो उसके अंदर उसके अल्फाज यानी कि अल्फाज ख्यालात का इजहार होते हैं और इन ख्यालात की क्रिएशन के अंदर इंसान के इमोशंस होते हैं। अब आपने एक बंदा बोला तो सुनने वाले ने सुना, अब उसने जिस इमोशन के साथ वो बात की, अब नेक्स्ट पर्सन, अच्छा जो इमोशन एक इंसान में है वही इमोशन दूसरे इंसान में है। मीन के ये इमोशन जो है ये कनेक्टेड होते हैं और ये कोई एक इमोशन नहीं है जिसकी बुनियाद पे इंसान अपने लोगों के साथ डील करता है। इन इमोशंस की कई इकसाम है। मैं तो कहता हूं कि सैकड़ों किस्म के इमोशंस इंसान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनके अंदर जो खतरनाक तरीन या खौफनाक तरीन जो इमोशंस हैं वो हमारा लव इमोशन है और हमारा एंगर इमोशन है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने कोशिश ये करनी है कि अपने आप को ये देखना है कि आपका जो लव इमोशन है, क्या आपका इस पे कंट्रोल है? क्या आप जानते हैं कि व्हाट इज लव इमोशन? और अगर आप ये समझ सकते हैं कि लव इमोशन क्या है, तो मैं समझता हूं कि फिर आपको उसके इस्तेमाल का भी पता होगा, उसके एडवांटेज का भी पता होगा और उसके डिसएडवांटेज का भी पता होगा। और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज लव इमोशन। तो इससे पहले कि मैं लव इमोशन पे बात करूं, मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन के निशान पे आप क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको EQ भी बोला जाता है, इसमें आपका सामने वाले बंदे को ऑब्जर्व करने का फर्स्ट पॉइंट ये है, ये देखें कि वो बंदा जो बात कर रहा है, चाहे वो जो भी बात कर रहा है, मैटर ये नहीं है वो क्या बात कर रहा है, मैटर ये है कि वो किस अंदाज में बात कर रहा है, किस लहजे में बात कर रहा है। देखिए, अगर वो बंदा एंगर इमोशन के साथ चल रहा है तो आपने रिप्लाई में अगर आपने इमोशन यूज कर लिया, वो एंगर इमोशन में है तो आप भी एंगर इमोशन में बात कर रहे हैं। तो देखें, अब जब सेम इमोशन मीन के दूसरी तरफ, एक तरफ एंगर है दूसरी तरफ एंगर है, तो आग जब आग से टकराएगी तो क्या होगा? फाइट होगी। काइंडली इस बात को समझने की कोशिश करें कि अगर अगला बंदा गुस्से में है, चीख रहा है, चला रहा है, रो रहा है, मरने मारने पे उतरा हुआ है, तो आप इसके साथ ट्रीट करने के लिए, आप इसको डील करने के लिए हमें सेम इमोशन को नहीं पकड़ना होगा। उसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको डायग्नोस किया कि ये किस इमोशन के अंदर है, ठीक है। और जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये एंगर इमोशन के अंदर है, ये बहुत गुस्से में है, बहुत चीख चला रहा है और इसके जो फेसली इंप्रेशन है वो भी ये शो करवा रहे हैं कि ये कुछ गलत कर देगा, तो अब काइंडली आप उसके ऊपर अपने अंदर जो आपका एंगर इमोशन है उसे यूटिलाइज ना करें, नुकसान होगा। रिलेशन के अंदर क्या होता है, एक मीन के मियां बीवी का रिलेशन है, दोस्त रिलेशन है, एम्प्लॉय का सर्वेंट का रिलेशन है, ठीक है जी, मालिक का या नौकर का रिलेशन है, उसमें ये चीज नहीं देखी जाती। हम इंटेलेक्चुअल
इंटेलिजेंस को तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जब वो हमारी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसके ऊपर हमारा अभी वर्क, मैं कहता हूँ रिसर्च तो दूर की बात है, हमने अभी इसमें स्टेप भी नहीं लिया हुआ। लोगों को, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि व्हाट इज EQ। अच्छा, अब वो सामने वाला बंदा एंगर इमोशन में बात कर रहा है, और जो सामने वाला जो बात कर रहा है वो भी एंगर के अंदर है, तो होने वाली तमाम लड़ाइयां, पैदा होने वाले तमाम तनाजात, बात बिगड़ने वाले तमाम वो पहलू जिनसे बात बिगड़ती है, मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूं कि एक तरफ नेगेटिव इमोशन मीन एंगर है, और दूसरी तरफ भी उसको डायग्नोस करने के लिए, उसको सॉल्व आउट करने के लिए भी जो इमोशन एज अ डोज दिया गया है वो भी एंगर का है। तो बताइए कि क्या मामला सॉल्व होगा? नहीं। अब दूसरा